की छोटी बहू। क्या क्या भीड़ लगा रखी है यहाँ पर? नमस्ते क्या चाहिए आप लोगों को? नमस्ते बेटा। ताई जी, हमारे मोहल्ले में ना फूड फेस्टिवल हो रहा है और हम हर घर में जाकर जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनका नाम नोट कर रहे हैं और बाहर से भी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग भी नाम लिखवाएंगे ताई जी? देखो, ऐसा है कि हमारे घर में ना ये सब चलता नहीं है। कभी तुमने देखा है इतने टाइम से मोहल्ले में रह रहे हो कि हमारे घर की बहू ने किसी फूड फेस्टिवल में नाम लिखवाते हुए पार्टिसिपेट करते हुए? तो फिर पोल्टू दा, आप तो मोहल्ले के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भी अपने बच्चों का नाम नहीं लिखवाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या खराबी है? देखो, ऐसा है कि मैं इस वक्त तुमसे ना फालतू की बहस नहीं कर सकता हूँ। हमारे घर में जो नहीं होता है वो आगे जाकर भी नहीं होगा ना, समझ गए ना? पोल्टू दा, कुछ चंदा देंगे क्या? चंदा? किस बात का चंदा? जब हम नाम नहीं लिखवा रहे तो चंदा देने का सवाल ही कहाँ से उठता है? कोई चंदा बंदा नहीं मिलेगा। चलो। मैं तो इस फूड फेस्टिवल में अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आपको याद है बहुत थी मिष्टी के स्कूल में भी फूड फेस्टिवल था, तब अपना नाम नहीं लिखवा पाई थी, नहीं पार्टिसिपेट कर पाई, लेकिन ये तो हमारे मोहल्ले में हो रहा है, यहाँ तो मैं जरूर नाम लिखवाऊंगी। पागल हो गई है क्या? फिर से कोई नया झमेला खड़ा करना चाहती है? झमेले के साथ तो तेरा कोई अलग ही अटूट रिश्ता है, कभी तेरा साथी नहीं छोड़ता। दीदी वाह, अभी आपको सिर्फ झमेला दिखाई दे रहा है और मेरी वजह से जो आप लोग इतने मजे कर पाते हो उसका क्या? हाँ, वो भूल गए? कौन मना कर रहे हैं? हम सब याद है हमें। इतनी सारी नई नई चीजें भी तो देख रहे हैं हम, लेकिन हाँ, ये मोहल्ले के कार्यक्रम की बात है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और तू तो जानती है ना अपने पोल्टू दादा को, इनको अगर पता चल गया ना तो इस बार तो मेरे ऐसे गर्दन पकड़ेंगे और मुझे सीधा मायके छोड़ के ही आ जाएंगे। वैसे कुछ नहीं होगा, वैसे मेरे पतिदेव तो अच्छे हैं, पर वो पिशी माँ और मेरी सासू माँ को भी तो है ना, उनके रहते ये सब नहीं हो सकता। भूल जाओ ये सब, है ना? भूल पर ऐसे भी बड़ी माँ भी नहीं मानेंगी, मुझे तो लगता है। कोशिश करके तो देख सकते हैं। ओ ताई जी, आप अपनी छोटी बहू का नाम लिखवाइए ना। छोटी भाभी, आप फूड फेस्टिवल में अपना नाम लिखवाइए ना प्लीज, वहाँ आपके जैसे और भी लड़की आएंगी। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कैसे नाम लिखवा सकती हूँ? और सुना नहीं अभी क्या कहा कि इस घर में ये सब कुछ नहीं चलता है। अब मैं वो काम थोड़ी ना करूंगी जो मेरे ससुराल वालों को पसंद ना हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। बस एक दिन की तो बात है। अरे आप क्यों जबरदस्ती किए जा रही हैं? आपको मना किया ना, पैसे वैसे का मामला है क्या? सुनो, अगर गलती से किसी ने यहाँ पे नाम लिखवा भी दिया ना फूड फेस्टिवल में, तो इस घर से पैसा तो मिलने वाला है नहीं आपको। नहीं, जब आप पार्टिसिपेट करेंगी तो आपको फूड स्टॉल मिलेगा, सिर्फ उसका ही किराया देना होगा। हमने बोल दिया ना कि हमको इस सब झमेले में नहीं पड़ना है। हमारी बहू बेटियों को कभी देखा है क्या घर के बाहर आते जाते? अरे दुर्गा पूजा में भी पंडाल में सिर्फ पुष्पांजलि और आरती के समय जाती हैं। ये नहीं कि मोहल्ले की बहुओं की तरह दिन भर पंडाल में पड़ी रहें। हमारे घर की बहुएं ऐसी नहीं है। ताई जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अगर आप बहुत अच्छा खाना स्टॉल में बनाओगे और वो सारा खाना बिक जाएगा और स्टॉल का पैसा ही वसूल हो जाता है। प्लीज अब अपना नाम लिखवा दीजिए ना ताई जी। बस अब और दिमाग खराब मत करो। एक बार कह दिया ना कि नहीं होगा ये सब, तो नहीं होगा। इस बार कुछ ज्यादा ही स्टॉल लगा दी हमने, अगर एक भी खाली रह गया ना तो हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। घर से ही कुछ खाने पीने का लेकर स्टॉल में सजा देंगे। और छोटू दा तो है ही ना, उन्हें बस आप बनाकर कुछ अच्छा दे दीजिएगा, हमारा काम हो जाएगा। एक ही बात बार बार बोले जा रहे हो, मना कर दिया ना हमने, मतलब मना कर दिया। सॉरी, नहीं हो पाएगा। वो एक्चुअली मिष्टी, चमचम, मिठाई सब बहुत छोटे हैं ना, वरना उनका नाम लिखवा देती। हाँ, वैसे भी हमने हमारे घर की बेटियों को ना तुम्हारी तरह आवारागर्दी करना सिखाया नहीं है। क्या कहा आपने? मैं आवारागर्दी करती रहती हूँ? बोल्टू, ये बाहर वालों के सामने बहू से कैसी बातें कर रहे तू? ज़बान संभाल कर। अब जो आवारागर्दी करती है, इधर उधर फिरती रहती है, उसको आवारा कहना गलत तो नहीं है बड़ी मामी? तुझे छोटी बहू के बारे में जो भी लगता है तू अपने दिमाग तक ही रख, ठीक है? घर की बहू है, लिहाज करना सीख। अगर मैं आवारागर्दी करती रहती हूँ ना, तो आप भी हमेशा से अनपढ़ गवारों की तरह बर्ताव करते आए। क्या कहा तुमने? अनपढ़ गवार का? मुझे इतनी हिम्मत तुम्हारी? हिम्मत तो आपने दिखाई है पोल्टू दादा। अगर थोड़े से शिक्षित होते तो आज ऐसी बातें कभी नहीं करते। शिक्षा ना किताबों के मोहताज नहीं। अगर आपकी ठीक से ग्रूमिंग हुई होती ना, तो आपको सेंस होता बातों का। क्यों बाहर वालों के सामने अपने घर की बहू का क्यों अपमान नहीं करते आप? बस करो ये सब, चुप हो जाओ। और हाँ, तुम लोग भी चले जाओ।
ताई जी, आपने हमारा दिल तोड़ दिया। हम बहुत आशा करके आए थे। दरअसल मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, और इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? और फिर ये सब मुझे पसंद नहीं, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। छोड़ दो ये सब, जाओ तुम लोग चले जाओ। वैसे तुम लोगों के स्टॉल का किराया कितना है? ताई जी सिर्फ 2000 रुपए। 2000 रुपए? 2000 रुपए में इस हफ्ते का पूरे घर का राशन निकल जाता है। वहाँ पर आप खाना बेचकर पूरा पैसा वसूल भी कर सकते हैं। और 2000 की तो बात है, कितने बड़े रुपए हैं। आप आराम से कमा लेंगे वहाँ पर। आपको याद नहीं पिछले साल कितनी भीड़ लगी थी वहाँ पर? कितने लोग विजिट किए थे। आपने जो कहना था ना कह लिया, हमने सुन लिया। अब आप प्लीज जाइए, बहुत हो गया। हाँ? जा रहे पोल्टूदा, इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। चलो। यहाँ टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। ताई जी, छोटी भाभी आते हैं। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग का जो ये फेस्टिवल है ना, देखना ये बहुत अच्छे से जाएगा और कोई भी स्टॉल खाली नहीं रहेगा तुम्हारा। और तुम लोग की जो सेल है ना वो भी जबरदस्त होगी, देख लेना। चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बड़ी मामी, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, लेकिन सुन जी। आजकल तेरी जबान बहुत खराब हो गई है। आए दिन कुछ ना कुछ छोटी बहू से बोलता ही रहता है तू। मछली भी तो रोती ही रहती है तेरे नाम से। किसी की बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं है, किसी का भला नहीं होता उससे। तो बड़ी मामी ये मेरे हिसाब से चलते क्यों नहीं है? इतनी मनमानी क्यों करते हैं? सब अपने हिसाब से क्यों करते हैं? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी हिम्मत इन्हें देता कौन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलेगी? आपने ऐसा क्यों सोच लिया? आप यहाँ किसी के बॉस हैं? नहीं ना, आप खुद कुछ तो मानते नहीं। आप खुद मानते हैं दूसरों की बात। बस तुझे इन सब पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख रही हैं बड़ी मामी कैसे जुबान चला रही है आपके सामने? बाकी सब चुप हैं, लेकिन ये लगातार बड़बड़ करती रहती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है पुलटू। और जब तुझे पता है छोटी बहू इसी तरह से बात करती है, तो तुझे भी तो अपनी इज्जत का ख्याल खुद करना चाहिए कि नहीं? बहुत हो गया ये सब, चल जा काम पर जा, संभल कर जाना। माँ सुनिए ना, हम फूड फेस्टिवल में नाम लिखवाएंगे। देखा देखा, फिर शुरू हो गई ये लड़की। अरे हो क्या गया है तुझे? 2 दिन पहले होटल की कांड की वजह से छोटू मुझे आज तक बातें सुना रहा है, 10 सवाल कर रहा है। तू अपने जीवन में थोड़ी शांति नहीं चाहती क्या? अब मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और कांड की वजह से इस घर में तांडव हो। माँ सुनो तो, देखिए सारा खाना घर से ही तो बनाकर ले जाना है और बदले में 2 पैसों की कमाई भी हो जाएगी, तो क्या बुरा है? अरे खाना तो घर में बना लेंगे, लेकिन बेचेगा कौन? इस घर का तो कोई लड़का ये काम नहीं करने वाला है। माँ आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं संभालूंगी। मैं स्टॉल पे रहूंगी बेचने के लिए। देख तू ज्यादा साहस मत दिखा। घर वालों के खिलाफ जाकर हम कोई काम नहीं करेंगे, समझी? बात खत्म। माँ मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही, मैं तो बस घर से बाहर जा रही हूँ। थोड़ी देर घर पे नहीं रहूंगी और क्या। तुझे क्या लगता है तुझे कोई पहचानेगा नहीं? हाँ, वहां पर भी भेस बदल कर जाएगी क्या? तू अपने आप को क्या इच्छाधारी नागिन समझती है? हाँ, इसकी ना इन्हीं बातों से मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। माँ दिमाग गर्म करने वाली कौन सी बात कर दी मैंने? अब आप ही बताइए। मैं जो करने जा रही हूँ बस वही तो बता रही हूँ ना, और इसके लिए बस आपकी इजाजत ही तो मांग रही हूँ। और ये इजाजत मैं नहीं देने वाली। माँ मैं आपको जाने के लिए थोड़े ना कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ ना कि मैं अकेले सब संभाल लूंगी। आप बस मान जाइए ना माँ। माँ देखिए इससे तो 2 पैसे ही आ जाएंगे ना घर में। अगर बाद में हम सब कभी घूमने जाते तो हमारी हेल्प हो जाएगी। प्लीज मान जाइए ना माँ, प्लीज। अभी मान जाऊं और बाद में सबके ताने खाती रहूं? हाँ, वो पोल्टू क्या कम बातें सुनाता है मुझे? सुना नहीं अभी? वो तो यही कहेगा ना कि मैंने ही तुझे अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। फिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? माँ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और उल्टा आप देखिएगा सब लोग ना हमारे स्टॉल पे खाना खाने आएंगे। और कैसे करेगी ये सब? अब वहां पर कौन सा भेस बदल कर जाएगी तू? माँ मैं ना मेरे कॉलेज और स्कूल में ना गो एज यू लाइक, उसमें ना हर बार पार्टिसिपेट करती थी। हैं? क्या बोला? क्या होता है? माँ वो
फेस बदलने का कंपटीशन, उसमें ना मैं हर बार पार्टिसिपेट करती थी और हर बार जीती थी, कोई मुझे नहीं पहचान पाता था। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस देखते जाइए माँ, ये तो एक कला है, कला। अब बस आप लोग ना कायदे से शाम को ना स्टॉल पे खाना खाने के लिए आ जाइएगा, और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग सिर्फ स्टॉल देखने के लिए आए, सबको यही लगना चाहिए कि आप लोग फूड फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। तू मेरे जाने की चिंता मत कर, यही बगल में तो है। हाँ, लेकिन अगर छोटू को तेरे जाने के बारे में पता चला तो क्या होगा? उसकी चिंता आप मत कीजिए माँ, उन्हें तो मैं देख लूंगी, उन्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। और तू जो घर पर नहीं रहेगी उसका क्या बहाना देंगे सबको? उसके लिए मैं ना अपनी माँ से बात करती हूँ। अब अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे अपने मायके तो जाना ही पड़ेगा ना, वहां से लौटते लौटते लेट हो जाएगा, लेट रात को वापस लौटूंगी और क्या। और छोटू तुझे लौटने देगा? हाँ, अकेले? माँ अच्छा ठीक है, तो ना मैं उनसे कह दूंगी कि मैं ना वहीं रुकने वाली हूँ, और फिर अगर रात को मैं वापस लौट आई तो वो थोड़े मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेंगे या निकाल देंगे, ये तो नहीं करेंगे ना। अब बोल दूंगी लौटने का तय नहीं था लेकिन मैं लौट आई, या मैं कुछ भी बोल दूंगी, उसमें क्या है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी। देखा, ऐसे दुष्ट काम करने में इसका दिमाग एकदम तेज चलता है। हंस क्या रही हो? मजा आएगा माँ, ये स्टॉल लगाएगी तो हम भी वहाँ जरूर जाएंगे, और तू हमें तो फ्री में खिलाएगी ना। ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा मुझसे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा, बिना पैसे लिए खाना नहीं देगी हमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पैसे दो और खाना लो, सिंपल। अरे अहना, तेरे टुकुन दादा है ना, वो तेरी हेल्प जरूर कर देंगे, मैं बात कर लूंगी ना उनसे, और देखना वो हमें खिलाएंगे भी। वैसे ये सब छोड़, तू ये बता क्या क्या बना रही है? तो भी सोचा ही नहीं है दीदी क्या बनाऊंगी, लेकिन एक बात है, मैं जो भी बनाऊंगी ना, देखना लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप सब लोग देखना माँ, मैं इससे जरूर कुछ ना कुछ पैसे कमाऊंगी। इतने पैसे लगाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? और अगर नुकसान हुआ तो क्या? माँ आप उसकी चिंता ना बिल्कुल मत कीजिए, और 2000 रुपए इतनी बड़ी रकम थोड़े ना है, छोटी सी तो रकम है, मैं मैनेज कर लूंगी, संभाल लूंगी, और मेरे पास ना कुछ रुपए पड़े भी हुए हैं। आप बस देखते जाइए माँ, मैं क्या करती हूँ। मैं ना जरूर ये पैसे 2 गुने करके ही रहूंगी, देखना आप लोग। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, अरे लेकिन हमारे हाथ में तो बिल्कुल भी समय नहीं है ना, कल ही तो फेस्टिवल है। अरे दीदी, तो फिर आज के आज खाने का इंतजाम करना पड़ेगा क्या? है कैसे होगा? अरे शांत शांत दीदी, कल शाम को फेस्टिवल है, सब हो जाएगा। अरे वो तो सब सही है, लेकिन अगर मेरी सासू माँ ने देख लिया तो क्या होगा? अरे मेज दीदी, आपकी सासू माँ रसोई में थोड़ी ना आती है, आप लोग ना बस मेरा थोड़ा सा हाथ बटा देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अरे वो तो हम जरूर करेंगे, हम तो हमेशा से ही तेरे साथ हैं, बस अगर माँ थोड़ा हाथ लगा दे तो बात बन जाए। माँ वो खीर पिठा बना देना, मैं बता दूंगी कैसे बनता है। अरे 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 अरे, देखो देखो कैसी कर रही है अपनी सासू माँ को, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो, ऐसे कौन करता है सासू माँ को? देख सासू माँ की गली पड़ती है। माँ अब मैं अपने माँ के गले पड़ सकती हूँ तो आपकी क्यों नहीं? हाँ, अब मेरी सासू माँ कोई एलियन है क्या? इंसान ही है ना, और किसी की माँ भी है। अब आप खुद बताइए, आपके बेटे अगर आपको गले लगाते हैं तो आप उन्हें गुस्सा करती? नहीं ना, तो जब हम चारों बहुएं आपको गले लगा रही हैं तब आपको खराब लग रहा है? कोई बात नहीं, लगने दीजिए खराब, मैं गले लगाऊंगी लगाऊंगी लगाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, सांस लेने दो। मेरी सास? माँ क्या करूं मैं इनका?
पारो हाँ? हे माँ, क्या बात है भाभी? हाँ, आप रसोई में क्या कर रही है आज? अब रसोई में आने से पहले आपकी इजाजत लेनी पड़ेगी। आपसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे आज कोई त्योहार है या आपके मायके से कोई आने वाला है? मैंने अपने मायके वालों को यहाँ खाने पे न्योता देकर कभी बुलाया है? तो ये कैसे उल्टे सीधे सवाल कर रही हैं आप मुझसे? माथा फिर गया है क्या आपका? अरे ठाकुर जी, हमारे मोहल्ले में वो एक आहार उत्सव हो रहा है। क्या बताया था उन बच्चों ने? माँ फूड फेस्टिवल। हाँ वही तो हमारे घर से तो कोई उत्सव में जाता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में ही कुछ खास अच्छा सा बनाया जाए, इसीलिए वो दम आलू बना रही हूँ। और फिर बहुएं भी आ गई मेरी मदद करने के लिए। पर भाभी, 4 बहुएं आपकी मदद करे, वो भी सिर्फ दम आलू बनाने के लिए? कहीं पूड़ियाँ तलने का भी इरादा तो नहीं है ना? कहाँ इतने पैसे हैं हमारे पास ठाकुर जी कि दम आलू भी बना दे और फिर तू पूड़ियाँ भी तल दे? माथा फिर गया है क्या आपका? क्या पता, इस घर की तो हवाएं बदल गई है ना। आए दिन कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहता है ना इस घर में। अब पिशी माँ, आपको दम आलू पसंद है? मुझे दम आलू पसंद है कि नहीं ऐसा क्यों पूछ रही है? जो पसंद करते हैं वो तो रसोई में खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। क्या पता आखिरी तक हमारे नसीब में कुछ बचता भी है या नहीं। ये क्या, इस घर में आज तक कभी कुछ अच्छा बना है और किसी को मिला नहीं, ऐसा हुआ है क्या? या आप ये सोचती है कि सब कुछ मैं अकेली खा जाती हूँ? नहीं भाभी, मेरा मतलब है पहले हमारे घर में कोई नई मेहमान नहीं आई हुई थी ना। इसका मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं इस घर में अकेले सब कुछ खा जाती हूँ? मेरे इस घर में आने के बाद कब ऐसा हुआ है आप बताइए? और इससे पहले जब भी कुछ भी बना कर गई हूँ सबके लिए बनाया ना। अभी उसी दिन की बात ले लीजिए, जब हम माँ के मायके गए थे माँ के साथ, उस दिन भी तो आपके लिए आलू दम, पूरी, हलवा सब कुछ बना के रख के गए थे। बस जबान लड़ाना आता है तुझे, बड़ों की इज्जत करना नहीं आता है। पिशी माँ, मैंने चुप नहीं रह सकती है तू, बोलती चली जाती है। चुप हो जा। और दीदी मैंने क्या गलत बोला आप बताइए? कोई मुझे ये कहेगा कि मैं अकेले पूरे घर का खाना खा जाती हूँ तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? हाँ बताइए, अगर आपसे कोई ये चीज कहता तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? मैंने तो पिशी मासी से इतना ही पूछा ना कि उन्हें दम आलू पसंद है कि नहीं। हाँ पसंद है, तो क्या हो गया? कुछ नहीं पिशी माँ, बस हम दम आलू बना रहे थे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। उल्टा आप तो मुझे खरी खोटी सुनाने लग गई। देख रही है बड़ी भाभी, आपकी छोटी बहू की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। फिर इसे इतना सर पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि दुर्गा पूजा में इसके मायके वाले आपके लिए सोने के कंगन तोहफे में लेके आने वाले हैं। बहुत ज्यादा ही बोलती है, पढ़ाई लिखाई इसके सर पर चढ़ गई है। वैसे मैंने किसी को सर पे नहीं चढ़ाया ठाकुर जी। और तुम लोग खाना बनाते बनाते इतनी बातें करो, खाना ठीक से बनेगा क्या? कुछ कम ज्यादा हो गया तो क्या करोगी? चलो ध्यान दो। वैसे भी मुझे बातें करने का कोई शौक नहीं है। ऐसे क्या क्या बन रहा है घर में जिसके लिए 4 बहुएं आपकी मदद कर रही है? दम आलू बना रहे हैं और दाल बना रहे, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनेगा आज। मीता बहू, क्या है तुम्हारे हाथ में? क्या छुपा रही है तुम? नहीं वो ये पिशी माँ, ये वो क्या है ना, आपके भतीजे की तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैं इसीलिए आटा भून रही थी रोटी बनाने के लिए। और बड़ी माँ ने कहा था कि थोड़ा मैदा भी मिला लो इसमें। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं है, ठंड लगी हुई है, तो पूरियाँ खाना ही ठीक रहेगा उनके लिए। टुकुन की तबीयत खराब है भला, और मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। अरे नहीं नहीं, ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, बस वो क्या है ना, थोड़ा सा बुखार है ठंड लगने की वजह से, बस और कुछ नहीं। तो पूरियाँ सिर्फ टुकुन के लिए बनाई जाएगी, है ना? लेकिन भाभी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था ना कि पूड़ियाँ सबके लिए बनाई जाएगी क्या, तो आपने साफ साफ मना कर दिया था ना। अब सबके लिए तो पूड़ियाँ बन नहीं रही है, इसीलिए मना किया था। वो तो टुकुन की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उसने कहा कि उसको खाने की इच्छा है, उसके लिए तल रहे हैं पूड़ियाँ। अगर आपको खानी है तो बोल दीजिए, बहू ठाकुर जी के लिए भी 4-5 पूड़ियाँ तल देना। हाँ मैं बना दूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सब नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकती हूँ भला? ऐसी आदत नहीं है मेरी। और बड़ी बहू, तुम
तुम क्या कर रही हो? मैं पिशीमा, मैं तो ये घर के मसाले कूट रही थी। ये देखिए। और पारो तुम? हाँ क्या तुम गप्पे लड़ा रही हो क्या यहाँ पर? गप्पे कहाँ लड़ा रही हूँ? मैं तो सब्जी काट, वो रात के लिए सब्जी काट रही हूँ ना। देखो इतनी सारी, ये भी है, ये भी है, ये भी है। पता नहीं रसोई में इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। भीड़ कहाँ है माँ? वो मामी माँ को किसी चीज की जरूरत ना पड़े इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। अब बाहर तो हमारा काम है नहीं, रसोई में तो हम काम करते हैं ना। अब वो खाली दम आलू बना रही है, उसके बाद की साफ सफाई तो हमें करनी पड़ेगी ना, इसलिए हम सब यहाँ पे। तुम लोगों से तो बातों में कोई जीत ही नहीं सकता ना। मैं भी चलती हूँ, भगवान का नाम जपना भी बाकी है। हाँ ठाकुर जी, लीजिए भगवान का नाम लीजिए। वैसे मेरी भी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही है, मैं भी जाके थोड़ा आराम कर लूंगी। और तू मायके के लिए कब निकलेगी? मायके जा रही है मतलब ये आज मायके जाएगी? आज अचानक इसका मायके जाना कैसा तय हो गया भाई? हमारे घर की बाकी बहू तो कभी मायके जाने की बात करती नहीं है, फिर ये क्यों जाएगी अपने मायके? उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, अब इकलौती बेटी है, जाना तो पड़ेगा। वो अभी थोड़ी देर पहले उसके बड़े पापा और वो बड़ी माँ ने खबर भिजवाई। इस बात के बारे में छोटू को पता है? छोटू को कैसे पता होगा? अभी अभी तो खबर मिली है। अब इसे मायके पहुंचाने के लिए छोटू से क्या दफ्तर की छुट्टी लेने के लिए कहूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो आते समय इसे लेकर तो आएगा ना। अब इसे वहां जाके कितना वक्त लगेगा पता नहीं। हाँ, तबीयत ठीक नहीं, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कब लौटेगी कब नहीं क्या पता। और अगर इसका रुकना वहां जरूरी हुआ तो रुक जाएगी, और अगर आना होगा तो छोटू ले आएगा, ले जाकर ले आएगा, है ना? तब की तब दिखी जाएगी। हरी हरी, इसकी माँ की तबीयत जरा सी खराब क्या हुई, आपने इसे मायके जाने की मंजूरी दे दी? कैसे नहीं देती ठाकुर जी? हाँ, अब इसकी माँ है, इकलौती बेटी है, ये नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? किस्मत वाली हो छोटी बहू, तुम्हारी किस्मत की वजह से ही इस घर के सारे नियम बदल रहे। इस घर की दूसरी बहू भी जिद पकड़ कर बैठ जाएगी कि हमें भी मायके जाना है, मायके जाना है। चलिए, आप इन सबको सर पे चढ़ा रही है तो आप ही संभालिए, आपकी बहू है ना। चलिए मैं भी चलती हूँ, मेरा नाम जाप बाकी है अभी। अरे पिशीमा, आप गुस्सा मत कीजिए, बेचारी का दिल वैसे ही बड़ा उदास है। पता है, अभी माँ कोने में खड़ी होकर रोई जा रही थी। इसके पास है ही कौन इसकी माँ के सिवा? जैसे मेरे यहाँ मेरे रिश्तेदारों की लाइन लगी हुई है। माँ, आपकी ना उम्र हो गई है, और आपकी और हमारी उम्र एक जैसी थोड़ी ना है। अब हमारी इस उम्र में हमारी जिंदगी से हमें दूर कर देंगे तो कैसा महसूस होगा, आप बताइए ना। कुछ ज्यादा ही बोलना सीख गई हो ना। जब भी मुंह खोलती हो बेवकूफों वाली बातें करती हो। चुप रहा कर। ये वाली बात बेवकूफ वाली नहीं थी, सही थी बिल्कुल। चुप। अरे पिशीमा, छोड़िए ना ये सब, आप गुस्सा क्यों कर रही है? आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में जाके जाप कीजिए। मैं क्या करूंगी ना, मैं आज आपका और माँ का खाना आप लोग के कमरे में ही दे दूंगी, वहीं पे आप खा लेना। क्यों? खाना हमारे कमरे में क्यों लाओगी? क्योंकि आपके घुटने में दर्द है ना पिशीमा। आप कल नहीं बोल रही थी ज्यादा ऊपर नीचे करने से घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा? अच्छा, अब तो इतना ख्याल रख रही है मेरा, तो ठीक है, मेरे कमरे में खाना ले आना। जी पिशीमा, खाना बनते ही ना मैं आपके कमरे में भिजवा दूंगी। हाँ, आप आराम से जाके पूजा पाठ कीजिए बस। ठीक है। हौरी 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 चली गई। हे माँ, तुम लोगों के चक्कर में ना इस उम्र में मेरी मान सम्मान की लुटिया डूब रही है। इस बूढ़ी उम्र में झूठ बोलना पड़ रहा है। दान दया करने के बजाय पाप कर रही हूं मैं। माँ, आप जो भी कर रही हैं भले के लिए तो करिए, और वैसे भी ये जो झूठ बोलने ये अच्छे काम के लिए बोल रही है तो ये गलत नहीं होता है माँ। तू तो ना चुप ही रहे, पता नहीं और कितने पाप करवाएगी मुझसे। अरे आना, तूने बताया माँ को कि आज कौन से भेष में जाएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, बोल दीदी अभी मत बताइएगा ना प्लीज। अरे माँ पिशी माँ को पहले ही बता चुकी है फूड फेस्टिवल के बारे में। अगर अब माँ वहां जाएगी ना तो पिशी माँ फिर से पूछताछ करेंगी। माँ का तो आज वहां जाना मुश्किल लग रहा है। माँ एक बात कहूँ? बोल दे। माँ, वो मैं कह रही थी कि अगर आप अपने साथ पिशीमा और चाची जी को ले जाइएगा तो। नहीं, मेरा मतलब है कि आप सब लोग मिलकर वहां जाइएगा और उनसे कह दीजिएगा कि आपको देखना है कि वहां के बच्चे ना और क्या क्या कर रहे हैं।
और फिर उन्हें ना हमारे खाने के स्टॉल पे ले आएगा। देखिएगा उन्हें हमारा खाना कितना अच्छा लगता है, मतलब देखना चाहती हूँ कि उन्हें कैसा लगता है माँ। और अगर उन्होंने तुझे पहचान लिया तो तेरी भी खैर नहीं, मेरी भी नहीं। अरे माँ मैं कह रही हूँ ना, मेरा चैलेंज है, मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। देखिएगा आप माँ, थोड़ा विश्वास कीजिए ना, और मुझे भी तो अपनी जान की फिक्र है। और माँ हो सके तो अपने छोटे बेटे को भी अपने साथ ले जाइएगा। और वैसे भी स्टॉल तो शाम को लगेगा ना, आप देखिएगा शाम तक ना मैं पूरा स्टॉल सजा कर ना वहां बैठ जाऊंगी। और रिया से भी मेरी बात होगी, मैं ना रिया के घर पे तैयार हो जाऊंगी। अब यहाँ से तो सच सच के नहीं निकल सकती हूँ ना माँ, आप ऐसे ही करेंगी ना? पहले एक मुसीबत तो टले, फिर देखते हैं। वैसे तो और क्या क्या बना रही है? माँ आप ही ने तो बोला था खीर पीठा बनाएंगी, और इसीलिए मैंने दूध भी उबाल दिया था। वो तो ऋषि माँ आई ना तो मैंने दूध बंद कर दिया था। पायस पीठा घुगनी बनाकर दे रही है ना आप इसको। दीदी आप लोग देखिएगा, आज ना मेरी स्टॉल की सबसे ज्यादा सेल होने वाली है, सबसे ज्यादा जबरदस्त। और लोग ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। खाना माँ जो बना रही है। मैं एक और हांडी चढ़ा दूंगी बाद में, जब मौका मिलेगा तू देख लेना। हाँ ठीक है। और खाना तो आज वैसे भी ऊपर ही लगने वाला है, नीचे तो कोई आएगा नहीं। और हाँ, जाते वक्त इतना सारा कौन लेके जाएगा? तो अकेले तो ले नहीं जा पाएगी। तो माँ माँ माँ, मैंने ना मोहल्ले के 2 लड़कों को पहले से ही बोल कर रख दिया है। आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। थैंक यू बहुत दीदी। कितना मजा आ रहा है ना परिमा, इससे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। और वैसे भी छोटी के टुकुन दादा भी तो हमारे साथ जा रहे हैं, तो ये सब ले जाने में वो भी मदद कर देंगे, है ना? इतना सब कुछ बन रहा है, इतने पैसे लगे हैं, तो मुनाफा हो ना हो, जितना पैसा लगा उतना तो आना ही चाहिए। माँ बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर मुनाफा नहीं आया ना तब आप मुझे बोलिएगा। आसमां से तारों को चुरा के गलियों को जगमगा दे, फूलों की खुशबू उड़ा के घर आंगन महका दे। सबसे अनोखी उसकी कहानी कैसे बयां ये तुमसे करूं, बड़े घर की छोटी बहू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे फूड फेस्टिवल का शुभारंभ लजीज लजीज व्यंजनों के साथ हो चुका है। यहाँ स्टॉल लगाकर हमारे अतिथियों को स्वादिष्ट भोजन चखाने के लिए स्टॉल लगाने वालों का तहे दिल से धन्यवाद। आज यहाँ आपको अलग अलग जगहों के लोगों द्वारा नए नए भोजन चखने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। और यहाँ फूड मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है हमारे यहाँ स्टॉल लगाने वाली फॉरेनर मैम साहिब, जो अपने विदेशी हाथों से आपके लिए शुद्ध देसी खाना बनाकर लाई हैं। तो तालियां बजाइए। वैसे हमारी मैम साहिब काफी टाइम से इंडिया में ही रह रही है, तो टूटी फूटी हिंदी और बांग्ला बोल लेती है। तो आप लोग देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहुंच जाइए हमारे फूड मेला फेस्टिवल में। प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू, बड़े घर की छोटी बहू। अरे देखो देखो, ये विदेशी मेम साहब हमारे लिए देसी खाना बना कर लाई हैं। एक बार जाकर तो देखना बनता है। चलो चलते हैं। कितने की है गुगनी, हमें भी दीजिए। अब this is 10 rupees, 10 rupees only। 10 रुपीज हमें भी दीजिए प्लीज। 10 रुपीज मतलब 10 रुपए ना? Oh yes, yes, 10 रुपए, 10 टका।
हाँ सुना आपने माइक पर क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर ना कोई विदेशी मेम भी आई है जो देसी खाना बना रही है। हम लोग भी चल के देखें क्या? पहले जरा घर के महानुभावों से पूछ लेने दो, चलना चाहेंगे कि नहीं। अरे बड़ी माँ, हाँ चलिए ना, वो बगल में जो फूड मेला लगा है ना, वहाँ पे कोई विदेशी मैडम आई है जो अपने देसी खाने का कमाल दिखा रही है। चलिए ना, मैंने अभी अभी सुना है, अनाउंस कर रहे थे वहाँ पे। हमारे घर से किसी को भी ऐसे उस समय जाते हुए देखा है कभी? ऋषि मुनि, अगर पहले कभी नहीं गए तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कभी भी नहीं जा सकते। चलिए ना, हम सब लोग घूम के आते हैं। टुकुन, तू जा रहा है ना तो जा, इसमें मुझे मत घसीट। अरे एक बार चले जाने से ऐसा कौन सा पाप लग जाएगा ठाकुर जी? ये सामने ही तो है मेला। हाँ, खिड़की खोलो तो दिख जाए। हुआ आते ठाकुर जी चलिए ना, मेरा भी ना वो विदेशी मेम साहिब को देखने का बड़ा मन कर रहा है। अरे लोगों को इकट्ठा करने के लिए ये लोग ऐसे जोशीले भाषण करते हैं और कुछ नहीं। अरे विदेशी मेम आई है तो आई है, क्या हो गया? और वैसे भी वो जो खाना बनाएगी ना, वो हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। ना उसे मसाले होंगे, ना ही कोई तीखा खाना होगा। हम कुछ खाकर नहीं आएंगे, बस देखकर आ जाएंगे। चलिए ना, मैं आप सब लोगों को लेके चलूंगा और वहाँ पे खिलाऊंगा भी। बहुत अच्छा खाना है वहाँ पे। हाँ ठीक है, हम सिर्फ 4 लोग ही जाएंगे। सबको साथ लेकर झूठ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बुजुर्गों के साथ अगर ये भी चली जाएगी तो क्या दिक्कत है ठाकुर जी? हाँ, अब इतनी कम उम्र में उनका उत्साह तो देखिए जाने का। देखिए देखिए, आप इन्हें फिर से अपने सर पर चढ़ा रही। आज सुबह रसोई में आपने बोला था ना कि ऐसे किसी भी उत्सव में हमारे घर से कोई नहीं जाता है। अरे हाँ, नहीं जाते हैं। सुना है कोई विदेशी लड़की खाना बनाकर बेच रही है, तो एक बार देख आते कि कैसा क्या है। और फिर मोहल्ले में तो मेला है, ये सामने खिड़की खोलो तो सामने नजर आ रहा है। और फिर हम पर्दे में रहने वाले थोड़ी हैं। क्या हर्ज है मेला देखने जाने में? ए टुकुन, तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ चलूंगी। हम भी साथ चलें। हाँ 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 चलेंगे चलेंगे। घुंघरू पहनकर तैयार बैठिए नाचने के लिए। हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। अरे कहीं जाने की बात हुई नहीं कि बस शुरू हो जाती है। नहीं नहीं पिशीमा, हम तो बस पूछ रहे थे, आपकी इजाजत के बिना थोड़ी ना जाएंगे, है ना? आप बोलेंगे तो चलेंगे। अच्छा, तुम्हारी सासू माँ की इजाजत मिल गई है ना, फिर मुझे पूछो ना पूछो बराबर है ना साहब। देखो, अगर जाना है तो जल्दी जाना होगा। बस वो विदेशी मैम साहब को देखना है और थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। चल 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 फटाफट कर। हम तो तैयार हैं, तू तैयार है? हाँ ये चल फिर जल्दी कर। तैयार हो मतलब? पिशीमा तैयार है मतलब तैयार है। और वैसे भी हम लोग को ज्यादा मेकअप वेकअप करके तो नहीं जाना है ना, ऐसे पड़ोस में जा रहे हैं और हम लोग घर के बहू हैं, तो ज्यादा मेकअप करना शोभा बिल्कुल नहीं देता है। वैसे तुम्हारी वो टीम लीडर कहाँ है? आप भूल गई क्या? आपको बताया तो था उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैके गई है। आज शायद लौट भी नहीं पाएगी। हरी हरी गनीमत है कि वो आज नहीं है, नहीं तो किसी डाकुओं के गिरोह की सरदार की तरह हम पर हुक्म चलाने लग जाती। अच्छा है नहीं है। चलिए चलिए, जाना है तो जल्दी चलते हैं। हम भी तैयार हैं। वैसे मैं क्या कह रही थी, आप एक बार अपने छोटे भाई से भी पूछ लीजिए। अरे माँ, वो बगल में ही तो हो रहा है फूड फेस्टिवल, तो बाबा तो शाम को जाते ही है ना अपने दोस्तों से मिलने। तो बाबा क्या रास्ता नहीं पहचानते क्या? माँ आ जाएंगे, आप लोग तो चलिए ना, बाबा आ जाएंगे अपने आप। ठीक, हाँ आइए, चल सकते हैं। Excuse me, how's the food? How's the food? Are you enjoying? क्या बोल रही हो? हमको इंग्लिश इंग्लिश नहीं आता है। आप लोग समझ नहीं पाते। I mean this food. ये खाना टेस्टी, खाना अच्छा है। हिंदी बोली? हाँ हाँ बहुत अच्छा। क्यों जी, क्या खा रहे हो? अमृत खा रहे हैं, अमृत खा के देखो, खूब खा लो। वैसे मेम साहब, यू हाउ पता चला हमारे यहाँ का खाना बनाना? सीखा है, सीखा है। बहुत सुंदर हिंदी बोल रही है। सीखा है बोल रही है। वैसे आप कहाँ से हो? आपका एड्रेस? मैं इसी सिटी में रहती हूँ, इसी शहर में। इसी शहर से? कहाँ रहती हैं आप? बाग बाजार। बाग बाजार भी रहती है? वैसे आज तो आप अच्छी बिक्री हो रही है। Oh yes. I'm grateful to you. I'm grateful. क्या बोली है? अरे कुछ समझ नहीं आया। मुझे कोलकाता एंड इंडिया
बहुत अच्छा लगता है। आई लव योर कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट। और उससे भी ज्यादा यहाँ का खाना से प्यार करती हूँ। और बंगाली खाना खूब भालो। वाह, देख रही है भाभी कितनी कमाल लग रही है। एक तो स्टॉल भी लगा लिया, ऊपर से उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। अरे वो देख, टाइजर उसके फैमिली वाले आ रहे हैं। भाभी को उनके घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। ये घुगनी कैसे दी? दिस हाँ 30 रुपीज। क्या बोले? 30। ओ, हम लोगों को भी देना जरा। अरे वाह, ये घुगनी तो बहुत अच्छी लग रही है। क्या मस्त खुशबू आ रही है ना बड़ी माँ, थोड़ा सा हमें भी खिलाइए ना। हाउ मेनी प्लेट्स यू नीड? रुकुनी तो अंग्रेजी बोल रही है। हरी हरी। You mean hurry, hurry. हरी 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 हरी। Yes, I will hurry. 1 2 3 4 5 6 7 We need 7 plates. Oh, okay. Wait. I'll give. Okay. You also wait. Excuse me. Can you help? क्या? Can you help me? समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में बात करो ना। हिंदी। मुझे थोड़ा मदद जरूरी है। कैसी मदद चाहिए आपको? अरे वाह, ये मेम तो हमारी भाषा बोल रही है। क्या मदद चाहिए आपको? वो there's a lot of crowd, भीड़ बहुत है, अकेले नहीं हो रहा है। So आप लोग थोड़ा खुद से ले लीजिएगा प्लीज। वो हम खुद से ले सकते हैं, पर क्या है ना, अगर हम ज्यादा ले लेंगे तो भूखे हैं तो आपका खाना खत्म हो जाएगा। No. I trust you people. You are good people. आप लोग अच्छे लोग। आप लोग ज्यादा नहीं लोगे, मैं जानती हूँ। अरे बेचारी ना, ये मदद मांग रही है, अकेली पड़ गई ना, इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पा रही। मैं करती हूँ, मैं मदद करती हूँ। क्यों? हरी, इस विदेशी मैम ने तो हमारे भरोसे दुकान छोड़ दी, देखो तो। टेस्ट कैसी है? ये बहुत अच्छा है। वाह, कितना मीठा बोलती है। टेस्ट कैसी लगी? वाह, बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम्हारा नाम क्या है मेम साहब? मेरा नेम जिनी। जीनी, अब तुम्हारे साथ यहाँ कौन है? ओह, सब है। मेरा हस्बैंड, माय मदर इन लॉ सासू माँ, मेरा भरा पूरा ससुराल है। तुम्हारा शादी किस परिवार में हुआ है? बंगाली फैमिली, बंगाली हस्बैंड? यस, मैंने बंगाली फैमिली में मैरिज किया है और वो सब भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारा परिवार क्यों नहीं आया? और वो तुम्हारा ये शाखा पोला पहना है, दिख नहीं रहा है। पहना है। See, my सासू माँ gave me this. सासू माँ ने पहनावा था।
देखा कितनी अच्छी लड़की है। हाँ, बंगाली परिवार में ससुराल है, इसलिए साखा पोला और सिंदूर भी पहन रखा है। वैसे मेम साहब, आपके साथ कोई आया क्यों नहीं? Nobody is here. अब क्या बोल रही है? ए टुकुन, जरा बता तो ये क्या बोल रही है? उससे कहने का मतलब ये है कि इधर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ बात कर, तू हिंदी में बात करना। वो कह रही है कि वो यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए कोई आया नहीं। अरे तुम्हें अकेला छोड़कर सब निकल गए, कोई भी नहीं है यहाँ पर? सब काम पर गया। वर्क। ए जिनी, तुम्हारा ये घुगनी बहुत अच्छा बना है। Oh, thank you. इस घुगनी का स्वाद कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। अरे घुगनी तो हर घर में बनाते हैं, शायद इसीलिए लग रहा होगा। मेम साहिब, आपने ये खुद बनाई है? हाँ, सच सच बताइए कि किसने बना के दी है आपको ये घुगनी? मेरी सासू माँ, मदर इन लॉ, उन्होंने बनाया है। मैंने उनकी हेल्प की थी। देखा, किसी ने भाभी को नहीं पहचाना, उनके अपने घर वालों भी नहीं उनको पहचान पाए। क्या मजेदार बात है ना। जिस स्टॉल की बिक्री सबसे ज्यादा होगी ना, प्राइस भी तो उसी को मिलेगा ना। हाँ। और देखना, भाभी जी सारा प्राइस जीत कर चली जाएंगी और यहाँ किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बाय द वे, हाउस द फूड, कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा लगा हमें। ओके, ट्राई दिस पीठा। ये भी टेस्ट कीजिए प्लीज। बड़े घर की छोटी बहू। इसका स्वाद तो बिल्कुल भाभी के हाथ का जैसे पीठा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। उसने बोला ना उसकी सासू माँ वो बंगाली है, तो वो सासू माँ के साथ हाथ बटाते सीख ली होगी। तो बिल्कुल अपने जैसा ही बना होगा। है क्यों? ये पीठा किसने बनाया है? मीठा, स्वीट। मैंने बनाया है। कमाल है, तुम्हें ये भी बनाना आता है? Yes. I know how to make this. I know. तुम तो बहुत ही सुलक्षणी बहू हो। माँ, ऋषिमुनि, चलिए ना, हम कोई दूसरे स्टॉल भी देख लेते हैं। कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? बहुत कुछ है पीछे, वो भी देख के आएंगे। चाहे देना टुकुन, यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा है। 2 प्लेट और लेकर आना। मेरी माँ को 1 प्लेट, 1 more प्लेट। Sure, wait. प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू, बड़े घर की छोटी बहू। बिक्री हुई है? अरे दीदी, बहुत बिक्री हुई है, अभी तक गिनने का टाइम ही नहीं मिला है। मैं गिन दूं? नहीं, अभी मत गिनिएगा वरना सबको शक हो जाएगा। बाद में करते हैं। आना सेना, हम थोड़ी मदद करते हैं क्या तेरी खाना देने? ठीक है दीदी, रुकिए मैं कुछ मैनेज करती हूँ। Ladies, can you help me? There's a long queue waiting there. मुझे आप लोगों का थोड़ा हेल्प चाहिए दीदी। थोड़ा सा प्लेट में दे दोगे? अब माँ बेचारी ना अकेली पड़ गई है, अकेले संभाल नहीं पा रही ना इतना सब कुछ, अब मदद मांग रही है। हम मदद कर देते? Yes, please. Thank you so much. हम तो तुम्हारा चेहरा भी ढंग से नहीं देख पाए, ये मुंह क्यों ढक के रखा है? माँ तो आज बड़े मजे ले रही हैं आना के। जम क्या बोली? बड़ी माँ, वो जर्म यानी कि कीटाणु, विदेशी लोग हैं ना तो नाजुक होते हैं थोड़े, तो कीटाणुओं का डर रहता है इन्हें, इसलिए मास्क लगाया है। करेक्ट। वैसे जिनी, अगर आपका चेहरा दिख जाता तो अच्छा होता। हम आपको ही देखने आए थे, चेहरा भी नहीं देख पाए।
सिर्फ आधा ही चेहरा देख पाए आपका। मैं अपना चेहरा बाद में दिखाऊंगी। बाद में कब? अब तो हमारा खाना पीना भी हो गया है। अभी नहीं दिखाओगी तो कब दिखाओगी? अब तो हम जाने वाले हैं ना। दिखाऊंगी, आप दुखी मत होइए, मैं पक्का बाद में आपको दिखाऊंगी। आपको घुगनी, पीठा और सारे स्वीट कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये पीठा बहुत ही अच्छा बना है और लग रहा है बिक्री भी बहुत अच्छी हो रही है। हाँ, सब आपका ही आशीर्वाद है, इसीलिए काम अच्छा जा रहा है। थैंक यू। अरे और भी तो दुकानें हैं, थोड़ा वहां पर भी चलकर देख लेते, थोड़ा कुछ और नया नया खाते हैं। ठीक है, चलो। अरे तुम लोग क्या यहीं पर रहोगी पूरा दिन, या घर जाने का इरादा है कि नहीं, या हम थोड़ी और दुकानें घुमाएं? चाची जी अब और कितना घूमेंगे, हमारा घूमना हो गया। चाची जी हम गोरी मैन के पास रुकते हैं, उसकी बातें सुनने में ना बड़ा मजा आ रहा है और इसकी मदद भी हो जाएगी। और जब आप वापस लौट के आओगे तो हम साथ चलेंगे क्या? भाभी चलिए ना, थोड़ा घूम लेते हैं। इन्हें साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए ना यहाँ पर। हाँ चलिए ना माँ, यही अच्छा रहेगा। मैं आपको वेज मोमोज के स्टॉल पे लेके चलता हूँ। बांट सके खुशियाँ सबको, बस इतनी है आरज़ू। चलो जल्दी आओ। बाबा रे बाबा, मेरा तो अभी भी जी घबरा रहा है। क्यों? जी क्या सिर्फ तेरा ही घबराता है? मेरा भी घबरा रहा था। पता नहीं रोज रोज किस झमेले में फंसा के रख देती है मुझे। जो भी कहिए माँ, आज मजा बहुत आया। और ये आना, इसे तो कोई पहचान ही नहीं पाया। और स्टॉल पर कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि कमाई कितनी हुई? माँ वो पैसे गिने नहीं अभी तक, सारे पैसे ना पर्स में रखे। चलिए गिन लेते। चलो चलो चलो, पहले गिनो, आओ। माँ गिने पैसे? हाँ हाँ गिन, लगता है अच्छी कमाई हुई है। हाँ ना, इसमें तो बहुत सारे पैसे, कितने सारे। माँ एक काम करती हूँ, ये सारे पैसे जितने भी होंगे ना, ये आपके पास रख दूंगी। ना बाबा ना, किसी और के पैसे की जिम्मेदारी मैं नहीं लेने वाली। अरे पता नहीं उम्र हो गई, कितने दिन की मेहमान हूँ, ये ना होगा मुझसे। माँ आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं हमारे साथ? आप हमेशा हमको अपने आप से दूर कर देती हैं। अगर मैं आपकी सगी बेटी होती तो क्या आप तब भी ऐसा करती मेरे साथ? फिर शुरू हो गई तू। और ये बात बात पर अगर मिसाल देनी है ना, तो उसमें मुझे खींचना बंद कर दे। अगर दोबारा ऐसे करेगी ना, तो मुंह नहीं देखूंगी तेरा कभी। माँ माँ एक बार सुन तो लीजिए। माँ बहुत सी थी ये, माँ ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? बाद में बताऊंगी, मामला कुछ और ही है। मुझे पता है। पता है ना, तो ये बात अपने दिल तक ही सीमित रखना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैं भी ये बहुत दिनों से जानना चाहती थी, पर किसी ने ठीक तरीके से मुझे बताया नहीं। पता है ना, बड़ी माँ की ना एक बेटी है, उसने ना भाग के शादी कर ली थी। तब से लेकर आज तक बड़ी माँ ने उसका चेहरा नहीं देखा। क्या पता है, इस घर में ना सब उससे नफरत करते हैं, सबसे ज्यादा बड़ी माँ। और तब के बाद से ही हमारे घर में नियम कानूनों की लाइन लग गई। पता है, तब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी। रूमकी नाम था हमारी नंद का। सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर एक दिन अचानक वो जिससे प्यार करती थी उसके साथ भाग गई।
आज भी याद है मुझे वो दिन, पूरा घर हिल गया था और तब से लेके आज तक माँ इस घर में किसी को अपनी सगी बेटी का नाम तक नहीं लेने देती। हाँ जीजी, आपने मुझे बताया था मम्मी माँ अपनी बेटी से कितना ज्यादा प्यार करती थी ना। माँ की आंखों का तारा हुआ करती थी रुनकी, इसीलिए तो इतना बड़ा धक्का पहुंचा उन्हें। बौर दीदी, अभी वो कहाँ रहती है? क्या पता कहाँ रहती है, कुछ नहीं पता उसके बारे में। इस घर में किसी को इजाजत ही नहीं है उसके बारे में बात करने की, इसीलिए कोई बात नहीं करता। अरे कैसे कैसे बात नहीं करेंगे? देखिएगा, एक दिन ना मैं जरूर उसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। हाथ पांव जोड़ती हो तेरे, गलती से भी ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि तेरी ये बात इस घर में कोई नहीं मानेगा और माँ भी इस बारे में तेरी कोई मदद नहीं करेंगी। भले ही तू कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती होगी, लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी मत पड़ना, समझी? और दीदी, पहले मुझे ये तो समझ जाने दीजिए कि माँ अब भी अपनी बेटी से प्यार करती है कि नहीं। जैसा आपने बताया कि उनकी आंखों का तारा थी, तो जरूर माँ के दिल में भी ना अब भी उसके लिए कोई तो जगह होगी ही होगी। हाँ, प्यार के साथ साथ थोड़ा अभिमान भी होगा। क्या पता माँ अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे उसके बारे में ना पता लगाना ही पड़ेगा। और क्या करेगी पता लगाकर? तो ढूंढ निकालेगी क्या उसको? हाँ मैं स्थिति, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर ढूंढ निकालूंगी। इस घर की बेटी है वो, उसका अपना मायका है और उसका भी तो दिल दुख सकता है ना अपनी माँ के लिए। क्या पता दुखता ही हो। उसकी माँ, चाचा, दादा, पिशी माँ सब तो इसी घर में रहते हैं ना, तो मैं भला उसको क्यों नहीं ढूंढूं? क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उसकी तरफ? वो भी तो इस घर की बेटी है ना दीदी। हो सकता है कि वो भले अपने ससुराल में बहुत खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन दीदी अगर उसको कोई तकलीफ हुई वहां, वो तो किसी से कह भी नहीं पाएगी दीदी। क्या एक गलती की सजा उसे जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी? गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इसे ये बात बताकर। अब अगर इसने कुछ किया ना तो देखना सारे घर वाले मुझ पर ही शक करेंगे। इस बात के बारे में मेरे अलावा कोई जानता नहीं है इस घर में। समझा इसे। मत ढूंढियो ना, मत ढूंढियो। डरने की कोई बात नहीं है बौर दीदी, और आज तक कोई भी मुसीबत पड़ी है तो क्या मैंने आप लोगों को उस मुसीबत में ढकेला? जब भी कोई मुसीबत आई है मैंने अकेले ही सामना किया है ना उसका। अब आज की बात ले लीजिए, क्या मैंने आप लोगों को स्टॉल पे खड़े रहने के लिए कहा या बैठने के लिए कहा? नहीं ना, मैंने अकेले ही संभाला ना सब। आप लोग टेंशन मत लीजिए दीदी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आप लोग परेशानी में पड़े। क्या हुआ? अब तक बैठ के गप्पे ही लड़ा रही थी क्या? हाँ, जब देखो तब मेरे कमरे में घुसी पड़ी रहती हो। घर के लोग उल्टी सुल्टी बातें करने लगे हैं। पैसे अगर गिन के हो गए हो तो निकलो यहाँ से। अरे जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। पूरे दिन इतनी मेहनत करके आई हूँ और आपके दिल में तो जरा सी भी दया नहीं। कितनी मुसीबत उठाई है मैंने आज, कितना रिस्क लिया है। टिया के घर से जब कपड़े बदलकर इस घर में घुसी तो 1000 झूठ बोलने पड़े मुझे कि माँ की तबीयत खराब है वगैरह वगैरह। और आपके छोटे बेटे, उन्होंने भी तो पूछा मुझसे कि अगर माँ की इतनी तबीयत खराब थी तो मायके जाते वक्त उनको बताया क्यों नहीं? वहां से लौटते वक्त तो मुझे अपने साथ लेकर आते। इतनी रात को अकेले आने की क्या जरूरत थी? उनसे भी टोकरी भर के ना झूठ बोलना पड़ा मुझे। और मैं जानती हूँ कल ना वो माँ से जरूर बात करेंगे। खैर मैंने माँ को सब कुछ समझा तो दिया है, लेकिन मेरी माँ भी ना बिल्कुल झूठ नहीं बोल पाती है। कोई माँ झूठ नहीं बोल पाती है। तेरी जैसी बेटी हो ना तो उसे तो झूठ की दुकान ही खोलकर बैठना पड़ता है। पहले झूठ की दुकान तेरी माँ वहां चलाती थी, अब यहाँ पर हम चला रहे। हाँ, मैं कैसे बुराई करती हूँ? अच्छा आप एक बात बताइए, आज आप लोगों ने जो इतने मजे किए, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है? आज जो इतनी ईमानदारी से पैसे कमाए, क्या उसकी कोई अहमियत नहीं है माँ? आप भी सबकी तरह मेरे अंदर से बुराई देख रही है। बस 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 कर अब।
बहुत थकान महसूस हो रही है मुझे, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अगर ये तुम लोगों के गिन के हो गए होंगे ना पैसे तो चलो निकलो यहाँ से। जी माँ आप बस गिन रहे हैं। दीदी गिनिए। माँ गिन लिए मैंने, पता है कितने? ये 17,000 है। 17,000। क्या कह रही हो? 17,000। अरे बाप रे। चिल्ला चिल्ला के सबको बताओ, और अगर जरूरत पड़े ना तो माइक लगा के मोहल्ले वालों को भी बता दो। बेवकूफ कहीं की। नहीं, ये वाली बात तो बता ही नहीं सकते ना, इतनी सारे पैसों की बात थोड़ी ना बता देंगे ऐसी। अरे रुपयों का पहाड़ है, मतलब कैसे गिनूं मैं? दीदी गिनिए और गिनिए। हाँ मैंने आधे गिन लिए हैं। ये यहाँ हुआ ये 10,000 और वहाँ 17,000, मतलब 27,000 हुए। हाँ ये मेरे पास भी ये 5,000 तो गिन लिए मैंने, लेकिन एक बार फिर से गिन लेना, कुछ गड़बड़ हो सकती है शायद। और ये क्या क्या बोला था? 27 है ना? एक मिनट, 28, 29, 30 ना? हाँ 30, 31 आता है ना? 31 और 32, ये हो गए 32,000 रुपए। और ये चिल्लर भी तो, ये भी लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो चिल्लर है ये। मेरे पास ये 2,000 और है, तो ये मिलाकर हो गए 34,000। 34,000। पारो तेरे पास कितना हुआ? 7, 8, 9, 3,900 रुपए लो पूरे हो गए। बेटा तेरे पास कितना है? हाँ दीदी ये मेरे पास और 3,500 रुपए, तो कुल मिलाकर हुए 38,400 रुपए। हाँ। ओ माँ, हाँ है ना? माँ एक काम करती हूँ, आपने ये 38,400 रुपए ना अपने पास रख दीजिएगा। हाँ लेकिन एक शर्त रखूंगी, अब तू रोज रोज नहीं मांगेगी तो ही। नहीं माँ ठीक है, अब बस अगर कभी कहीं घूमने जाने का मन हुआ या कुछ बाहर का खाने का मन हुआ तब उसमें से थोड़ा सा दे दीजिएगा, उसमें काम चल जाएगा हमारा। भाभी क्या चल रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? और पारो तुम ऐसे फैल कर सोई हो? उठो। ऐसे? अरे क्या ठाकुर जी वो अपने मायके नहीं गई थी तो वहां से अपने गुल्लक तोड़ के पैसे लेकर आई है कुछ। यहाँ अगर गिनने बैठ गई देखो मेरे कमरे में और कह रही है कि उसकी जिम्मेदारी मैं लूं। अच्छा कितने पैसे हैं? पर तुम्हारी माँ की तो तबीयत खराब थी ना, फिर गुल्लक तोड़कर पैसे लाने का समय कैसे मिल गया तुम्हें? नहीं पिशीमा, वो मैं ना माँ के पास ही बैठी हुई थी। माँ की तबीयत खराब थी ना, तो माँ लेटी हुई थी, तभी अचानक मेरी नजर सामने भरे हुए गुल्लक पर गई। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास 2 गुल्लक है। फिर माँ ने याद दिलाया, तो माँ ने ही बताया कि मेरे पास 2 गुल्लक है और गुल्लक भर गए, तो वो पैसे ना मैं अपने साथ यहाँ वापस ले आऊं। माँ ने कहा कि अब उन पैसों पे तो मेरे ससुराल वालों का हक है ना, तो मैं यहाँ ले आई। चलो कम से कम तुम्हारी माँ तो समझदार है, कुछ सीख तेरी माँ से। क्यों पिशीमा, मैं अपने साथ सारे पैसे यहाँ लेकर तो आ गई। पैसे गिने कि नहीं? हाँ पिशीमा गिन लिए। गिने कितने हुए? हाँ 2-3 हजार रुपए तो हुए होंगे ना? पैसे देखकर तो लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हुए होंगे। गड्डियां बनाकर जो रखी है। हाँ हरी हरी। अरे नहीं आप तो 2-3 हजार की बात कर रही हो, हमारे तो 3800 ठाकुर जी। हरी हरी 3800 रुपए, बढ़िया है। अब इन पैसों का तुम करोगी क्या? वो क्या है ना कि औरतों के हाथ में पैसा रहना अच्छी बात नहीं होती ना, इससे तो अच्छा है कि तुम ये पैसे किसी के पास रखवा दो। हाँ पिशीमा, मैंने ये पैसे माँ को दे रही हूँ, माँ आप संभाल कर रख दीजिएगा। तो तुमने बताया नहीं कि इन पैसों का तुम करोगी क्या? ज्यादा पैसे थोड़े ना है पिशीमा, 3800 रुपए तो है, इनका क्या ही करूंगी।
अगर आप लोग का कुछ खाने का मन करेगा तो इसमें से खिला दूंगी। देखो ऐसा है ना कि मुझे खाने पीने की लालच तो है नहीं ना, और ना ही मैं कोई भूखा रोना रोती हूँ तुम सबके सामने। मुझे इन सब में लपटने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अपने पैसे सासू माँ के पास रखवा रही हो तो जाहिर सी बात है ना, तुम सब अपने ऊपर ही खर्च करोगे ना, और क्या। हाँ छोटू। हाँ कहाँ हो आप लोग? कोई वहाँ खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा आज? हाँ रात हो गई है, आप लोग यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो। मुझे कल ऑफिस जाना है, अभी खाना खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा तभी तो जा पाऊंगा ना। और आना, ये आपके हाथों में रंग कैसा लगा हुआ है? जब ये फूड फेस्टिवल में आए थे तब कहीं इन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया। क्यों रे, तू मायके गई थी कि होली खेलने गई थी? कहाँ से ये रंग लगा कर आई है? देखा छोटू, इसकी माँ की तबीयत खराब है, फिर भी पता नहीं ये क्या क्या करती है। कभी रंग लगाती है, कभी गुल्लक फोड़ती है। कैसी गुल्लक? अरे ये अपने मायके जाकर गुल्लक तोड़कर पूरे 3800 रुपए लेकर आई है। आना, आपने बताया नहीं कि ये हाथों में रंग लगा कैसे? ये मेकअप का रंग तो मैंने पोंछकर साफ कर लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये हाथ का रंग छूट गया। वो ऐसे ही लग गया होगा, ख्याल नहीं किया मैंने। दीवार का रंग लग गया होगा, पता नहीं। हाँ ना, ये जो आपके हाथ पे रंग लगा हुआ है ना, वहाँ फूड फेस्टिवल में घुंघनी बेचने वाली एक विदेशी मैम थी जिनका रंग बिल्कुल सेम टू सेम। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? क्या बोल रहे हैं आप? कौन विदेशी मैम? मैं तो वहाँ थी नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अरे उस विदेशी मैम के साथ हमारी घर की बहू का क्या लेना देना? नहीं, आना तो थी नहीं ना, वो तो अपनी माँ के पास थी, और वो मेला भी तो खत्म हो गया था, और वो विदेशी मैम भी कब का अपना स्टॉल बंद करके चली गई थी। आना, तूने देखा था उस विदेशी मैम को? दीदी क्या बोल रही हैं आप? कौन सी विदेशी मैम? कैसी विदेशी मैम? मैं तो किसी को नहीं जानती, किसी को नहीं देखा। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसे कैसे पता होगा? ये तो थी नहीं ना वहाँ पे। क्या स्वादिष्ट खाना बेच रही थी वो। मैंने तो आज तक वैसा स्वाद कभी चखा तक नहीं है, सच में। प्रभु ने उसे लंबी उम्र दे। क्या खाना बनाया था उसने। अरे उसकी दुकान के आगे इतनी भीड़ लगी थी, इतनी भीड़ लगी थी ना कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये लंबी लाइन लगी थी उसकी दुकान के आगे। आमदनी भी ना कम नहीं हुई होगी। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि उसे वो प्राइज मिलने वाला है भोजन उत्सव वालों की तरफ से। अच्छा, ऐसा है क्या? देखती हूँ वो मैम कल भी आती है या नहीं। बहुत ही प्यारी थी, उम्र में भले ही कम थी, लेकिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती है। एक विदेशी होकर हमारा देसी खाना कितना स्वादिष्ट बनाई थी वो। अरे यही यहाँ हमारे यहाँ के किसी लड़के से शादी की है, इसीलिए तो इतना अच्छा खाना बनाना सीख गई है। और तो और कितनी प्यारी हिंदी और बांग्ला बोलती है। सच बताओ छोटू, मुझे तो बहुत प्यारी लगी, बहुत बहुत प्यारी लगी, है ना? अच्छा, आपको बहुत प्यारी लगी वो? हाँ लगी तो। ऐसे दांत निपोर के क्यों बोल रही है तू? ऐसे बोल रही है जैसे तेरी खुद की बहन हो। ऋषिमा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। आप तो हर बात पे यूं ही मुझे बस बोलती रहती है, कुछ भी उल्टा सीधा। ऐसे ही पूछ रही थी मैं तो। आज टुकुन देवर जी की बदौलत हमने जो कुछ भी खाया ना, मजा आ गया। और वो घुगनी तो इतनी बढ़िया थी, मैंने तो इतनी बढ़िया घुगनी कभी खाई ही नहीं। भाई मजा आ गया, आज तो हमने बहुत मजे किए, है ना? घुगनी खाई थी, खीर और पीठा भी तो खाया था ठूस ठूस कर, याद नहीं है क्या? अरे बहुत कुछ खाया हमने उस गोरी मेम की दुकान में, बहुत अच्छा था। क्यों रे, उस मैम ने मुझसे भी अच्छा खाना बनाया था? अरे नहीं माँ, आपसे बेहतर खाना कोई कैसे बना सकता है? आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल आपके जैसे ही बनाई थी। आपको कैसे पता है?
बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।